जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शंस का, जो है जैसे मान करके चलिए कि जो करंट स्ट्राइक प्राइस होता है वहां से कितना ऊपर या फिर नीचे का सीपी हम लोगों को बाय करना चाहिए। बहुत सवाल यहां पे आता है और देखिए इसमें आपकी क्या रणनीति होना चाहिए, क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखने चाहिए। क्योंकि देखिए मोस्टली लोग क्या करते हैं, नॉर्मल दो चीज़ें आपको पता होता है कि ये तो या तो हम लोग आउट ऑफ द मनी बाय कर लेंगे या फिर एट द मनी बाय कर लेंगे। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत डिफरेंट होने वाला है और बहुत धमाकेदार होने वाला है। जब आप देखेंगे ना तो आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि क्या क्या आपकी रणनीति वहां पे होनी चाहिए। 99% लोग यही गलती करते हैं कि वहां पे उनको बस एक ही चीज क्लियर होता है कि या तो हम लोग यहां से 100 पॉइंट ऊपर का बाय कर लेंगे या फिर मान लीजिए कि 100 पॉइंट नीचे का जो यदि शॉर्ट करना है, या फिर मान लीजिए करंट प्राइस को हम लोग एट द मनी का जहां पे चल रहा है मार्केट वहां का हम लोग स्पॉट वो आपको चार्ट जो है उसका जाकर के देख करके ऑप्शंस का हम लोग वहां पे बाय कर लेंगे। चार्ट तो आपको इसी का इसका देखना पड़ेगा स्पॉट का, और बाकी बाय जो करेंगे वो ऑप्शंस में। ठीक है, तो आपको अभी यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत ही डिफरेंट होगा। पहले तो मैं आपको सिंपलिसिटी, जो सिंपल चीजें होती है वो मैं आपको एक बार रणनीति उसका एनालिसिस कर लूंगा, बता दूंगा। और आपको जो पॉइंट, जैसे मान लीजिए कि कौन से कंडीशंस में क्या चीजें आपको अप्लाई करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत वैल्यू मिलेगा आगे चल करके। 5 मिनट के बाद बहुत मजा आएगा, 3-4 मिनट के बाद। तो अभी ध्यान से आप देखेंगे। देखिए यहां पे देखिए, मैं सिंपल एक पॉइंट की बात करूं, सिंपल सा पॉइंट की मैं बात करूं तो यहां पे ध्यान से देखिए। जैसे मान करके चलिए कि देखिए ध्यान से, यदि मान करके चलिए यदि यहां पे मैं देखूं कि मार्केट्स का, यदि मान लीजिए कि आपका ऐसा व्यू होता कि यहां से यदि मार्केट, मान लीजिए कि ये पॉइंट से मार्केट ऊपर जाएगा, यहां से मैं ऐसे मार्क कर लेता हूं, ये देखिए यहां से मैं ऐसे मार्क कर लिया मैंने। ठीक है, तो ये मैंने 48,322 पॉइंट यहां पे देखने को मिल रहा है। प्राइस इसका कितना, यहां पे ध्यान से देखिए 48,322 जो करंट अभी स्पॉट का प्राइस है, यानी कि ये जो चार्ट का बैंक निफ्टी का जो प्राइस है, देखिए बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों जगह पे कंडीशंस आप लागू कर सकते हैं। 48,322 यहाँ पे दिख रहा है अभी करंट प्राइस। लेकिन हम लोगों को ये पता है कि अभी करंट स्ट्राइक प्राइस यहाँ का बाय करना चाहिए या फिर ऊपर का बाय करना चाहिए, नीचे का। देखिए आपका व्यू क्या है कि आपका व्यू ये है कि आपको ऐसा लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ने वाला है। अभी देखिए यहाँ पे यदि मान लीजिए कि 40 पॉइंट 50 पॉइंट बैंक निफ्टी में ऊपर का आपका टारगेट है कि बैंक निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर जाएगा तो हम लोग निकल लेंगे, तो आपको एट द मनी का ही बाय करना पड़ेगा। और आपका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा हो, तो जैसे मान लीजिए 48,322 है, तो यहाँ पे 48,300 का आपको स्पॉट जो है बाय करना पड़ेगा। कितना का, 48,000 आपको 300 का जो है बाय करना पड़ेगा। तो जो करंट मार्केट का चल रहा है इसके नजदीक का आपको बाय करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो एट द मनी है करंट आपने उसको बाय कर लिया। ठीक है, तो इससे आपका मान लीजिए कि 50-60 पॉइंट बैंक निफ्टी में है, तो इससे आपका जो है प्रीमियम इसमें बहुत ही कम गलेगा यदि मार्केट सुपर चढ़ता है तो। ठीक है, और मान लीजिए यदि दूरी का आप बाय करते हैं और ऐसे देखिए, अब तो अब जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे 100, 150, 200 पॉइंट है, तो फिर ऐसे कंडीशंस में आपका, जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी में यदि यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, मान लीजिए 150 पॉइंट मार्केट ऊपर चढ़ने वाला है, तो आपको ये चीज पता है कि मेरा टारगेट जो है बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट ऊपर का यहाँ पे रहने वाला है, यानी कि इसके बीच में डिफरेंट है 150 पॉइंट का। तो ऐसे में फिर आपका रणनीति ये होना चाहिए। देखिए आपको ऐसा लगता है कि मार्केट यहां से 150 पॉइंट चढ़ सकता है और ये आपका टारगेट है, तो ऐसे कंडीशंस में आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 48,300 का यहाँ 322 पॉइंट चल रहा है ना, तो आप 48,400 का स्ट्राइक प्राइस जो है चूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग आउट ऑफ द मनी कह सकते हैं। तो यहाँ पे 48,400 का यहाँ पे जो है आप स्ट्राइक प्राइस बाय कर सकते हैं ऐसे कंडीशंस में। क्योंकि देखिए 48,400 आप करेंगे वहां पे, तो उसके बाद आपका मान लीजिए कि वहां से 150 पॉइंट है, तो इसमें 322 में 150 पॉइंट प्लस कर दीजिए, तो वो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस में आपका यहाँ से जो स्ट्राइक प्राइस होता है उससे आपको, यदि मान लीजिए 100-150 पॉइंट होता है, तो ऐसे में आपका यहाँ पे जो है 100 पॉइंट प्लस का जो है आप जो आपका स्ट्राइक प्राइस होगा बैंक निफ्टी का, जो आपके चार्ट का जो बैंक उसका ऑप्शंस का, उसको आप 100 पॉइंट प्लस करके आप जो है उसको बाय करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ से आपका 200 पॉइंट का टारगेट है, आपको ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से 210 पॉइंट ऊपर चढ़ने वाला है, तो ऐसे कंडीशंस में फिर आप देखिए यहाँ से आप जो है, जैसे मान लीजिए कि 48,322 के बाद आप यहाँ पे जो है यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसे कंडीशंस में आप ये मान करके चल सकते हैं कि आप 500 का बाय कर सकते हैं। इसमें फिर 200 पॉइंट ऐड कर दीजिए, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे जो आप ऑप्शंस बाय करने वाले हैं यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर का आप जो है ऑप्शन बाय कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 48,322 चल रहा है, तो 48,500 का हम लोग जो स्ट्राइक प्राइस होगा उसको हम लोग बाय करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप मान लीजिए, देखिए इसके अंदर ही रहना चाहिए आपका। जैसे मान लीजिए कि जहां पे आप जो स्ट्राइक प्राइस बाय कर रहे हैं ना आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, जैसे ये देखिए मैं एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे बैंक निफ्टी अभी जो है मान लीजिए 48,900, मान लीजिए ये 31 पॉइंट जो भी यहाँ पे, इसको देख लीजिए ध्यान से,
मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे बैंक निफ्टी ये पॉइंट्स में है और यहाँ से अभी जो है आपका ऐसा मानना है कि मार्केट यहाँ से 215 पॉइंट ऊपर चढ़ने वाला है, यानी कि आपका टारगेट है 215 पॉइंट। तो अब यहाँ पे ये देखिए, अब हम लोग एक सिंपल सा ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है ये इसको मान लेते हैं 48,500 ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, 48,500 जो है करंट का स्ट्राइक प्राइस, या फिर 501 मान लेते हैं, ठीक है, 505 मान लेते हैं, कुछ भी आपको यहाँ पे रख लीजिए। तो ये मान लीजिए कि ये प्राइस अभी चल रहा है करंट में, ठीक है। अब इसमें आप 200 पॉइंट जोड़ दीजिए, जैसे मान करके चलिए कि आप 48,215 पॉइंट इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना होगा, आप सिंपल सा है, यहाँ पे 48,000 आपका जो है 700 यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ये आप यदि 48,700 का आपको अब यहाँ से क्या करना है, 48,000 यहाँ पे 700 का जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो आपको यहाँ पे क्या करना है, बाय का व्यू आप इसमें बना सकते हैं। आपका यदि टारगेट यहाँ तक है तभी जाकर के ऐसे कंडीशंस में, क्योंकि आपका 16 पॉइंट्स मार्केट ऊपर आपका टारगेट है, तो ऐसे कंडीशंस में 48,700 का जो है आप बाय कर सकते हैं। अभी आप ऐसा सोचेंगे कि 48,000 में यहाँ पे 48,000 में यहाँ पे 800 का बाय कर लूंगा और टारगेट आपका 48,215 पॉइंट्स ही है, तो फिर ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जो है 300 मान लीजिए 300 मान लीजिए कि यहाँ पे 315 पॉइंट आपका टारगेट है, ऐसा आपको लग रहा है कि 315 पॉइंट आपने यहाँ से ऊपर का टारगेट रखा है, तो ऐसे कंडीशंस में यदि इसमें आप जोड़ेंगे 100 पॉइंट और एक्स्ट्रा इसमें जोड़ेंगे तो आपका 816 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 816 पॉइंट आपका आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस में फिर आप 800 स्ट्राइक प्राइस जो है बाय कर सकते हैं 48,800 का, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जो आपके टारगेट्स होंगे ना, टारगेट्स आपके ऊपर होने चाहिए, स्ट्राइक प्राइस आपके नीचे होने चाहिए। अब देखिए पहला कंडीशन तो यह सेम चीज आपको नीचे में भी अप्लाई करना है, पुट में भी आपको मान करके चलिए कि यहाँ पे 48,500 एक मान लीजिए 48,500 का अभी जो है 48,500 एक पॉइंट का यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ से मान लीजिए कि आपका 100 पॉइंट का नीचे टारगेट है, तो यहाँ से जस्ट आप 100 पॉइंट का 48,500 इसमें जोड़ दीजिए, सॉरी 100 पॉइंट इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 48,000 यहाँ पे 601 पॉइंट हो जाएगा। तो आपको कौन सा बाय करना है, 48,600 का स्ट्राइक प्राइस पुट का नीचे बाय करना है। सेम चीजें वही चीजें, क्योंकि एक पॉइंट्स आपका मान लीजिए कि नीचे है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में जो आपको वहां पे कंडीशंस होंगे वो कंडीशंस को आपको अप्लाई करके चलना है। पहला तो ये चीजें आप याद रखिए। अब देखिए, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि आप जब बाय करेंगे, कई बार क्या होता है प्रीमियम गल जाता है, कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। मान लीजिए कि आपने आउट ऑफ द मनी बाय किया और मार्केट उसी रेंज में फ्लैट हो गया, तो फिर आपका वहां पे क्या हो गया, आपका प्रीमियम गल जाएगा और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहला चीज तो बाय, और ये जो आप मान लीजिए कि आउट ऑफ द मनी और प्लस यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे ये देखिए आउट ऑफ द मनी और फिर आपका यहाँ पे जो है एटीएम एट द मनी जो हम लोग बाय करते हैं, ये कौन से कंडीशंस में बाय करते हैं, ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये जो आपके होते हैं ना आउट ऑफ द मनी और एट द मनी जो आपका होता है, ये हम लोग बाय करते हैं। जैसे मान लीजिए आउट ऑफ द मनी में हम लोगों को ये चीजें पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि मार्केट का यहां से ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट्स में ब्रेकआउट हो रहा है, ये ब्रेकआउट मान लीजिए कि यहां से ये ब्रेकआउट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया मार्केट्स, या फिर मान लीजिए यहाँ पे आपको लगता है यहाँ तो एक पैटर्न के अंदर ही है ये, ठीक है। तो ऐसे में यदि आपको लगता है कि मार्केट यहां से ये रिट्रेसमेंट करेगा और यहां से एक अच्छा सा स्पाइक आएगा, यानी कि यहां से एक बड़ा बाइंग यहां से आएगा, यानी कि आपको ये कंफर्म है कि कैंडल्स के तेजी से बाइंग आएंगे इसमें, तभी जाकर के ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, आउट ऑफ द मनी को चूज करते हैं। कौन सा, आउट ऑफ द मनी को चूज करते हैं। पहला कंडीशन ये याद रखिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि मार्केट जो है धीरे धीरे करके हो सकता है, देखिए मैं आपको इसका एक सिंपल सा रूल्स बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपको जब भी ये चीजें याद रखना है, आपको जब भी आप बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहला जब आप एनालिसिस करते हैं ना चार्ट को, जब चार्ट को आप एनालिसिस करते हैं, देखिए ग्रुप में आ जाइए, ग्रुप में हजारों चार्ट्स आपको देखने को मिलेगा। देखिए ऐसे कंडीशंस में जब ब्रेकआउट्स होता है तो फिर हम लोग वो चीजें आप यहाँ पे भी डाल देते हैं, अपडेट कर देते हैं लर्निंग के लिए। ये देखिए यहाँ पे ऐसे में ये देखिए, यदि आपको पता होता है कि मार्केट्स किसी मतलब एक ऐसा मान लीजिए कि व्यू है, मान लीजिए ये 1 घंटे का चार्ट है और ये ब्रेकआउट रेंज में है, या फिर मान लीजिए ये डेली का चार्ट है, ये ब्रेकआउट रेंज में है, मान लीजिए ये वीकली का चार्ट है, ये ब्रेकआउट पॉइंट पे है और आज ऐसा लग रहा है कि मार्केट्स ब्रेकआउट करने वाले हैं, तो आपको भी पता है कि जब मार्केट्स ब्रेकआउट करते हैं तो मार्केट्स में क्या होता है, तेजी से बाइंग क्रिएट होते हैं, चाहे फिर कोई भी टाइम फ्रेम का हो, 1 घंटे का, फिर 1 घंटे में भी वहां पे नॉर्मल देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपका जो है डेली चार्ट में भी, वीकली में भी, मंथली का तो और ज्यादा स्पाइक तेज होता है। तो ऐसे में फिर हम लोग क्या करते हैं,
ये पहले टाइम फ्रेम पूरा एनालिसिस करते हैं चार्ट्स का, देखते हैं कि मार्केट्स में यदि कौन से टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हो रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि 5 मिनट का चार्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 मिनट के ब्रेकआउट हो रहे हैं तो फिर उसी पे हमने वो लगा दिया, ऐसा नहीं। 5 मिनट के चार्ट पे सिर्फ हम लोग एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट ये चीजें लगाते हैं। ये जो ब्रेकआउट्स और स्पाइक, ये सब चीजें जो हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं वो बड़े टाइम फ्रेम से हमें पता लगता है कि क्या होने वाला है मार्केट्स में, आगे की संभावना है। तो यहाँ पे यदि मान लीजिए कि 1 घंटे का ब्रेकआउट हो रहा है, आपको लगता है, या फिर मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत तेज होगा और यदि ब्रेकआउट करेगा तो तेजी से मार्केट ऊपर जाएगा। तो ऐसे कंडीशन से फिर हम लोग 5 मिनट का एनालिसिस करके वहां पे ट्रेड करते हैं। वहां पे फिर हम लोग आउट ऑफ द जो मनी का आपका यहाँ पे होता है उस स्ट्राइक प्राइस को हम लोग चूज करते हैं। जैसे मान लीजिए 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर का हम लोग जितना टारगेट होता है उसको चूज करते हैं। इसलिए चूज करते हैं क्योंकि मार्केट में वहां पे यदि मार्केट स्पाइक करेगा, वहां से ब्रेकआउट होगा तो तेजी से कैंडल्स बनेंगे, और तेजी से जब कैंडल्स बनेंगे तो ऑप्शंस में जो है तेज आपको हलचल वहां पे देखने को मिलेगा और तेजी से वो भी स्पाइक करेगा। तो ऐसे में क्या होगा, आपके जो प्रीमियम्स होंगे वो कम गलेंगे। अब जैसे मान करके चलिए कि यदि नॉर्मल केस में यदि आप देख करके चले, नॉर्मल केस में यदि जैसे मान करके चलिए कि आपको सिर्फ सिंपल सा इतना पता है कि मार्केट अभी जो है ये एक चैनल में चल रहा है, छोटा सा, जो कि चैनल में नॉर्मल चल रहा है। मान लीजिए ये अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, सिंपल सा अप ट्रेंड में चल रहा है, तो ये नॉर्मल हो गया। ब्रेकआउट्स का मतलब ये होता है कि आपके किसी लेवल्स या फिर किसी पॉइंट्स को तेजी से ब्रेक कर रहा है, तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए ये रिट्रेसमेंट किया और इसका ब्रेकआउट्स हो रहा है, मान लीजिए ये डेली चार्ट्स का है, ये वीकली चार्ट्स का, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ब्रेकआउट मान सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, मार्केट सिंपल सा एक रेंज में चल रहा है, मान लीजिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इसके बीच में मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ऐसे ऐसे नॉर्मल भी बना रहा है। तो जब नॉर्मल केस में मार्केट होते हैं ना, तो ऐसे कंडीशन में फिर हम लोग क्या करते हैं, जो आपका एट द मनी होता है वो हम लोग वहां पे बाय करते हैं, जो करंट स्ट्राइक प्राइस चल रहा था। देखिए एट द मनी यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 48,497 प्राइस दिख रहा है यहाँ पे, आपको देखिए ध्यान से देखेंगे तो 48,000 कितना 497 यहाँ पे यदि प्राइस दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यदि मार्केट धीरे धीरे, आपको पता है कि मार्केट धीरे धीरे नॉर्मल चल रहा है, 1 घंटे में भी मान लीजिए कि एक छोटा सा यहाँ पे अप ट्रेंड है, नॉर्मल धीरे धीरे करके चल रहा है, तो टेंशन नहीं है, फ्री आराम से। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे 48,497 का अभी करंट प्राइस चल रहा है मार्केट का, तो ऐसे में फिर हम लोग बाय करेंगे 48,500 का, जो एट द मनी जो करंट स्ट्राइक प्राइस का मार्केट चल रहा है ना स्पॉट का, उसी स्पॉट प्राइस पे हम लोग जो होंगे उसका बाय करेंगे। ऐसे कंडीशन में फिर हम लोग आउट ऑफ द मनी को बाय नहीं करेंगे, क्योंकि क्या पता वहां से मार्केट नॉर्मल धीरे धीरे करके ऊपर चढ़े, या फिर मान लीजिए पूरा दिन फ्लैट रह गया, तो वो आपके लिए परेशानी कर सकता है। तो फिर आपका वहां पे क्या करेगा, प्रीमियम गल जाएगा, और फिर आपको ऊपर का यदि आप बाय करेंगे तो आपका ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो कंडीशन जो होते, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि आपको पता है मार्केट्स का क्या है, अभी नॉर्मल सिनेरियो है, अब यहां से मान लीजिए आपने ये पॉइंट से आपने देखा कि मार्केट यह हाई को ब्रेक किया, अब यह हाई को आपने देखा कि मार्केट यहां पर रिट्रेसमेंट किया और यह हाई को ब्रेक किया, मोस्टली लोग क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं ऐसे कंडीशंस में। आपको पता है कि मार्केट्स का जो स्ट्रक्चर है, अभी नॉर्मल मार्केट्स चल रहे हैं, एक चैनल में चल रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 1 घंटे का चार्ट, ये देखिए ये बैंक निफ्टी का है। अभी क्या है, मार्केट्स नॉर्मल, मार्केट्स एक चैनल, एक बड़ा सा चैनल है, और उसके बीच में मार्केट धीरे धीरे चल रहा है, मार्केट धीरे धीरे गिर रहा है, मार्केट धीरे धीरे करके चल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अभी मार्केट्स नॉर्मल केस में चल रहे हैं। तो ऐसे में अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और आपने क्या किया, यहाँ से मान लीजिए कि जो 48,166 पॉइंट आपको प्राइस स्ट्राइक मान लीजिए यहाँ पे दिख रहा है, 166, 48,166 आपको स्पॉट प्राइस दिख रहा है, और आपने क्या किया, यहाँ से 48,000, ये मान लीजिए कि आपका यहाँ पे जो है, यहाँ पे मान लीजिए आपने जो है यहाँ से 100 पॉइंट हम लोग ऊपर कर लेते, तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए ये स्ट्राइक प्राइस, अब रैंडमली हम लोग देखते हैं 48,300 का आपने यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस बाय कर लिया। ये देखिए जैसे मान लीजिए 48,300 का ये स्ट्राइक प्राइस आपने बाय कर लिया, ठीक है, 48,300 का आपने स्ट्राइक प्राइस बाय कर लिया, या आउट ऑफ द मनी का आपने बाय कर लिया। तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो जाएगा, मार्केट्स आपके यदि ये रेंज में रह गया ना, तो आपका प्रीमियम काफी हद तक जो है ऊपर का गल जाएगा, आपका काफी हद तक प्रीमियम जो है आउट ऑफ द मनी है, तो इसका मतलब वो तेजी से गलेगा। इसके मुकाबले में जो करंट स्ट्राइक प्राइस चल रहे होंगे, वोलेटिलिटी आपको जो है यहाँ पे फिर वो प्रॉब्लम्स आपके लिए कर देगा। तो आपका मान लीजिए कि यहाँ पे 48,166 है, आप 48,200 का यहाँ पे कर सकते हैं बाय, या फिर 48,100 का आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आपका जब एट द मनी यहाँ पे दिखेगा, तो ऐसे कंडीशन में आपके जो प्रीमियम होंगे वो धीरे धीरे आपका गलेगा, जो करंट स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट आपका यहाँ पे होगा। तो ऐसे में फिर आपको 48,200 बाय करेंगे, 48,100 आप बाय करेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं होगा, आपका प्रीमियम जो है धीरे धीरे आपका गलेगा। तो ऐसे में फिर आपके लिए वो बेनिफिट यहाँ पे हो जाता है, और आउट ऑफ द मनी और एट द मनी में ये डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। तो ये चीजें आप जो है यहाँ पे ध्यान रख करके चलिए, और इस चीजों के हिसाब से जो है आप अपना रणनीति बना करके चलिए। रैंडमली ये नहीं आपको करना है कि किसी भी पॉइंट पर हमने ट्रेड ले लिया, कहीं भी हमने यहाँ पे वो मार दिया ट्रेड, और फिर बाद में पता लगा आपको पछताना पड़े।
आपको देखना है ब्रेकआउट पॉइंट, ब्रेकडाउन पॉइंट, ये सारी चीजें आपको देखना है, फिर उस हिसाब से आपको यहाँ पे डिसीजंस लेना है कि अब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। ये क्योंकि ये देखिए ऑप्शंस में आप ट्रेड करते तो आपको बहुत सोच समझ के ट्रेड करना होता है। यदि आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम करेंगे, आपका प्रीमियम गल जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा, और यहाँ पे कोई आपका पैसा वो देने वाला नहीं है। आप किसी कहने से, किसी के सुनने से वहां पे ट्रेड करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा और आपका और ज्यादा मुश्किल यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो आपको डिसीजंस लेना है कि आप क्या करना चाहते हैं, और आप सही डिसीजंस लेंगे तो आपका जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आगे रास्ते पे चलेंगे। और यदि यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर सीखने की इच्छा है, आप चाहते हैं आगे बढ़ना, तभी आप यहाँ तक देख रहे हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। देखिए स्टार्टिंग मैंने बेसिक चीजें और आगे चल करके मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आप ये सबसे पहला जो है इसको आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसको सीख करके फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ उठा सके। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।